दोस्तों, बिना सोचे बिना परखे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी और नमक सफ़ेद दिखते हैं लेकिन स्वाद अलग होता है। ऐसे ही आजकल के लोग होते कुछ हैं लेकिन अपने आप को दिखाते कुछ और है। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वो स्वयं गलत था। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है धरती फट रही है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज़ आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक दूसरे गधे ने पूछा कि अरे भाई, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वो भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्दी ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे। जंगल में फैले इसी हो हल्ले को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए, झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। किसने कहा ये सब, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी है महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने पास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे से धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने अपना बोलना जारी रखा और सबसे कहा कि भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आप लोगों के पास भी अपना दिमाग नहीं है। जाइए सब अपने अपने घर और आइंदा किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी अक्सर यही होता है। हम भी अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, अफवाहों को सुनकर उनके पीछे भागने लगते हैं। जैसा लोग कर रहे होते हैं वैसा ही काम हम करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया और हमारा कितना नुकसान हो गया। इसलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग भी अगर किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी वो गलत है और उससे बचने में ही हमारी भलाई है। दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।